पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा और पार्लिमानी सेक्रेटरी बैन-उस-सूबाई राबिता बलोचिस्तान मीना मजीद बलोच ने 21 मई को टीचिंग अस्पताल तुर्बत का दौरा किया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कीच के सदर डॉक्टर मीरान दश्ती की क़यादत में डॉक्टर्स ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात में एमएस डॉक्टर अहमद बलोच, डिप्टी एमएस डॉक्टर राशिदा बलोच, डॉक्टर मिसबा मुनीर, डॉक्टर जावेद करीम, डॉक्टर आसिफ बलोच, डॉक्टर फौजिया बलोच, डॉक्टर वाहिद बख्श, डॉक्टर लाल जान और दीगर डॉक्टर्स मौजूद थे। उन्होंने अस्पताल के मसाइल और मुश्किलात और कारकर्दगी से पार्लिमानी सेक्रेटरी मीना मजीद बलोच को आगाह किया कि टीचिंग अस्पताल तुर्बत में मकरान डिवीज़न के 3 अजला कीच, गवादर और पंचगोड़ से मरीज़ इलाज, मुआलजा और ऑपरेशन के लिए आते हैं, लेकिन अस्पताल के बजट कम होने की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना है। तुर्बत में साल में 10 महीने गर्मी होती है और मई, जून और जुलाई में नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी और बिजली लोड शेडिंग से टीचिंग अस्पताल काफ़ी मुतासिर और कुछ वार्ड्स में डॉक्टर्स और मरीज़ बैठ नहीं सकते हैं। चाइल्ड और डायलिसिस यूनिट समेत कुछ शोबे डोनर्स की चक्की मदद से चल रहे हैं। बलोचिस्तान हुकूमत को हेल्थ कार्ड की पॉलिसी पर नज़रसानी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीएचओ डॉक्टर अबाबकर बलोच समेत डॉक्टर कम वसाइल ज़्यादा मसाइल और मुश्किलात में रहकर काम कर रहे हैं, लेकिन अवामी नुमाइंदों और सोशल मीडिया में डॉक्टर्स और मकामी हेल्थ अफसरान की तारीफ़ और हौसला अफजाई देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि ज़िले के आरएचसी और बीएचयूज़ के फ़ाली स्टाफ समेत डॉक्टर्स को फ़र्ज़ शनास बनाने के लिए लोकल हेल्थ कमेटी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट कमेटी तश्कील देना चाहिए। इस मौके पर सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मीना मजीद बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तुर्बत में डेंगू के मरीज़ बढ़ गए हैं। इस सूरत हाल में सूबाई वज़ीर और सेक्रेटरी हेल्थ को तुर्बत का दौरा करना चाहिए और अस्पताल के मसाइल वज़ीर आला बलोचिस्तान तक पहुँचाएँगे। मीटिंग करें और जो हमारे इश्यूज हैं टीचिंग हॉस्पिटल के, सिविल हॉस्पिटल के, आप उनकी एडवोकेसी करें। चूँकि अभी जो हमारे सीएम साहब हैं वो भी हमारी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। दूसरा हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं हम एक ही जमात से ताल्लुक़ थे। इसके अलावा भी एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम देखिए हम कहते हैं कि कारकर्दगी नहीं है, बाकी सारे मामलात हैं, सहूलियात का फुकदान है, दो तरफा सपोर्ट होता है। एक सपोर्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, पॉलिसी मेकिंग होती है, वो तमाम चीज़ें सहूलियात प्रोवाइड करना इन तमाम हॉस्पिटल्स को, हेल्थ केयर सेंटर्स को, एक ये फ़र्ज़ बनता है जो बतौर नुमाइंदा और गवर्नमेंट का काम होता है। दूसरा ऑनरशिप और ड्यूटीफुल होना और ईमानदारी से ये तमाम जो सरकारी जो चीज़ें आती हैं, सरकारी जो फंड्स मिलते हैं, सरकारी जो सहूलियात दी गई हैं उनको हकदार तक पहुंचाना और आवाम को फ़ायदा देना। तो आज की इस मीटिंग से हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी मालूमात में आई जो हमें करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपने इलाके के लोगों के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट केच में तकरीबन पूरे केच के जितने भी हमारी जो हेल्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो डिस्ट्रिक्ट केच में हमारे डील होते हैं, क्योंकि बाकी जो हमारे 3 तहसील हैं वहाँ आरएससीज हैं और वहाँ भी मिसिंग फैसिलिटीज़ और स्टाफ की किल्लत की वजह से हम आवाम को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। तो वो यहाँ तुर्बत आते हैं, तुर्बत हेड क्वार्टर आते हैं। तो हमें चाहिए कि यहाँ कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वो तमाम तर सहूलियात मुहैया करें। आज जितने भी जो इश्यूज थे वो मेरे इल्म में लाए गए। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं सीएम साहब से डिस्कस करूँ, मैं मिनिस्टर साहब से डिस्कस करूँ। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम एक चेंज लाएं और पॉजिटिव चेंज लाएं और आवाम को अपने फ़ायदा पहुँचे। डेंगू जो एक वबाई शक्ल इख्तियार कर रही है डिस्ट्रिक्ट केच में, जैसे कि आज बताया गया कि कई केसेस आते हैं, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट केच के भी, के पेरिफेरीज के भी आते हैं। तो मैं समझती हूँ कि सेक्रेटरी साहब को और मिनिस्टर साहब को एक दौरा करना चाहिए इमरजेंसी बुनियादों पर, और हमें वो तमाम तर सहूलियात देनी चाहिए जैसे कि डॉक्टर्स ने भी कहा कि मेडिसिन और बाकी चीज़ें इमरजेंसी बुनियाद पर हमें अभी देनी चाहिए, चूँकि एक सूरत हाल इस तरह का पैदा हो गया है डेंगू की वजह से। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी और बजट से पहले दौरे भी होंगे और हम इस चीज़ की एडवोकेसी करेंगे आगे चलकर इंशाल्लाह। बात इशारे की, राइट हैंड की नहीं है। देखें इश्यूज़
آپ جس بھی سیکٹر میں جائیں آپ کو لگتا ہے کہ مسائل کام پا رہے، چاہے وہ ہیلتھ ہو، آپ کا ایجوکیشن ہو، انفراسٹرکچر ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، باقی غریبوں کے مسائل ہو. تو ہاں یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے وزٹ کیا آئی سی سینٹر کی ٹیچنگ ہاسپٹل میں تقریباً 80% کام ہو گیا ہے. صرف ایک مسئلہ ہے اور وہ 20% کام رہ گیا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اپنے پی ایچ ڈی پی سے یا اگر اسپیشلی ہو سکتا ہے ابھی میں سی ایم صاحب سے ڈسکس کروں گی